हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कार्बन और उसके यौगिक, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पड़ जाएगा, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फाइनली मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका 1 का रहा है, भूल प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है। तो आपको पता होगा गिव जो भूल प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन जो उपस्थित होता है 0 पॉइंट कितना होता है 0.02% आपका कार्बन उपस्थित होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित रहता है। जो भू प्रॉपर्टी है तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित रहता है, तो कार्बन रहता है। क्या रहता है, कार्बन उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा है, आयनिक यौगिकों में कौन से गुणधर्म होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें कौन से गुणधर्म होते हैं। तो आपको उच्च उपयुक्त सभी होगा। उच्च गलनांक भी होता है, उच्च क्वथनांक भी होता है। विलयन एवं गतिल व्यवस्था में विद्युत चालन होता है। और उपयुक्त सभी आपका क्या होगा, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। इसमें सारे के सारे आपके तीनों रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कर है 4 नंबर क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित रहता है। जो भू प्रॉपर्टी होता है उसे खनिजों के रूप में क्या उपस्थित रहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें भी कार्बोनेट रहता है, हाइड्रोकार्बोनेट रहता है, कोयला पेट्रोलियम भी रहता है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कार्बन होते हैं उनके बाहरी कोष में सबसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा है कि क्लोरोफॉर्म जिसका रासायनिक नाम होता है कि CH3 होता है का गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है। जो इसका गलनांक और क्वथनांक होता है तो वो कितना होता है क्लोरोफॉर्म का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 209 और 334 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा है एसिटिक एसिड जिसका रासायनिक CH3COOH का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है। जो एसिटिक एसिड का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है मेरे दोस्त, तो 290 और 391 होता है। जो गलनांक आपका 290 होता है और क्वथनांक 391 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है। करा है क्वेश्चन कि अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव यही पड़ता है कि उसका उपयुक्त सभी प्रभाव पड़ता है कि जो परमाणुओं के बीच प्रबल घनत्व नहीं हो पाता है और यौगिकों के आबंध से किसी आयन की उपस्थिति नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सारे के ए बी और सी सब के सब होंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के केक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हाइड्रोजन होता है उसके केक कोष में जो केक कक्षा होती है उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है, तो यही प्राप्त होता है जो अणु और H2 प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन के अणु और H2 प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो क्लोरीन होती है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। कितनी होती है, 17 होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करा है कि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ऑक्सीजन के परमाणु की एल कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 होती है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एल कक्षा में कितनी, 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉनों की सरदारी करनी पड़ती है। जो इलेक्ट्रॉनों की सरदारी करती है वो किससे करती है, तो ऑक्सीजन से करती है। किससे करती है, ऑक्सीजन से करती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जो ऑक्सीजन को पूरा करना होता है तो कितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो नाइट्रोजन होती है तो उसकी परमाणु संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है जल किसकी आबंध मतलब संयोजकता को दर्शाता है। जल किसकी संयोजकता को दर्शाता है, तो किसकी संयोजकता को दर्शाता है जल जी, तो जल दर्शाता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु को दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कह रहा है सी एन जी एक प्रमुख घटक है, किसका है, तो मीथेन का है। किसका है जी, तो मीथेन का। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन है। जो कार्बन के अपरूप है तो वह कौन कौन है, तो ग्रेफाइट है और फ्लोरीन कार्बन है, हीरा भी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि स्वसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। जो स्वसंयोजी होती है आबंध किसे कहते हैं, तो 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के सरदारी को क्या कहते हैं, स्वसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं कि 2 परमाणुओं के बीच के इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के सरदारी को क्या कहते हैं, स्वसंयोजी आबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है ग्रेफाइट में कौन कौन से गुण होते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो उसमें चिकना और फिसलनशील भी होता है। ऑप्शन ए भी होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है, और कार्बन के प्रत्येक अणु का आबंध 3 होते हैं। 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होते हैं। इसलिए ए बी सी, इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पहुँच जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के और भी वीडियो लेते आएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।